ब्रह्मर्षि वैवाहिक मंच समाज और नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने का डिजिटल प्रयास हो रहा सफल। ब्रह्मर्षि वैवाहिक मंच के बैनर तले कर सकते हैं शादियां 15 सदस्यों की अहम भूमिका। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां हर समुदाय के लोग जहां बिखर रहे हैं। शादियां होने के बाद नारियों को प्रताड़ना का भी शिकार होना पड़ रहा है, मगर निदान के नाम पर सिर्फ ठगी के शिकार ही हो रहे हैं। तो वहीं ब्रह्मर्षि वैवाहिक मंच, जिसकी शुरुआत 31 मई 2016 में कुमार गौरव कश्यप अठमल गोला थाना क्षेत्र के सबनीमा बख्तियारपुर पटना निवासी ने किया। शुरुआत में व्हाट्सएप के जरिए 2-4 लोगों को इसकी जानकारी दी गई। करीब साल भर बाद 31 मई 2017 को इस ग्रुप को टेलीग्राम में तब्दील कर दिया गया। अब लगभग 6 साल बाद लगभग 9,000 मेंबर्स इस मंच से जुड़ चुके हैं, जिसे एक परिवार का भी नाम दिया गया है। इसमें शुद्ध रूप से सभी सदस्य शादी विवाह में अगुवाई का काम करते हैं और शादी होने तक पैनी निगाहें बनाए रखते हैं, ताकि वैवाहिक जीवन सफल हो सके। इस वैवाहिक मंच के बैनर तले दिव्यांग विवाह, पुनर्विवाह इत्यादि भी करवाई जाती है। इसके 15 मुख्य सदस्य कुमार गौरव कश्यप सबनीमा बख्तियारपुर पटना, संजय कुमार सावर नवादा, विनीत सिन्हा कश्यप नालंदा जमशेदपुर, अशोक कुमार सिंह बेगूसराय, संजय कुमार रमन मोतिहारी, सुधीर कुमार राय गोरखपुर, विपिन बिहारी कश्यप दिल्ली, गुड्डू चौधरी सांडिल्य मधुबनी, राहुल कुमार सांडिल्य चंडी नालंदा, संजय कुमार राय गाजीपुर उत्तर प्रदेश, नरेश कुमार सिंह कश्यप सीतामढ़ी जमशेदपुर, विभाकर कुंवर भारद्वाज खगड़िया हैदराबाद, अनु मिश्रा वैशाली, डॉक्टर सुषमा सिंह वाराणसी, आशा शर्मा मुजफ्फरपुर बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की खास रिपोर्ट। मैं कुमार गौरव कश्यप भेलौड़िया भूमिहार, ग्राम पोस्ट सबनीमा, थाना आत्मागोला, जिला पटना का स्थायी निवासी हूँ। मैं ब्रह्मर्षि वैवाहिक मंच, जिसका की स्थापना मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 31 मई 2016 में किया था। कुछ चंद लोगों के साथ इस ग्रुप का संचालन कर रहा था। उसी दौरान एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आलोक कुमार के माध्यम से हमें टेलीग्राम ऐप के बारे में समझाया गया, तो उनके ही माध्यम से टेलीग्राम के बारे में कुछ सीखते समझते हुए टेलीग्राम पे ब्रह्मर्षि वैवाहिक मंच की स्थापना मैंने 31 मई 2017 को की, और तब से लेकर के आज तक मैं ब्रह्मर्षि वैवाहिक मंच को एक नए रूप में लेकर के ब्रह्मर्षि वैवाहिक बातचीत व परिचय मंच के नाम से एक प्लेटफार्म का निर्माण किया, जहां पे अभी तकरीबन 9,000 के लोग जुड़े हुए हैं। मेरा सिस्टम सारे सोशल मीडिया वैवाहिक ग्रुप से अलग है। हम कुछ गणमान्य कमेटी मेंबर के साथ मिलकर के इस वैवाहिक मंच का संचालन कर रहे हैं। इस वैवाहिक मंच में यह एक मंच नहीं, यह एक कोई ग्रुप नहीं, यह एक परिवार के रूप में काम कर रहा है। हम लोग विवाह शादी में शुद्ध रूप से अगुवाई का काम करते हैं, जिसे देहाती भाषा में अगुआ भी कहा जाता है। हम लड़के वाले और लड़की वालों का बीच का कड़ी बन करके काम करते हैं, और बच्चे या बच्ची की शादी फाइनल करवाने पे विशेष हम लोग, हमारा ये उद्देश्य नहीं होता है कि सिर्फ लोगों को आप बायोडाटा शेयर हो। हमारा ये उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक दूसरे से बातचीत करवा करके, कॉन्फ्रेंस बातचीत करवा करके, होम मीटिंग करवा करके शादी फाइनल करने की स्थिति में पहुंचाया जाए। इसके लिए हम अपना बहुमूल्य समय अपने समाज के बीच देने का प्रयास करते हैं। मैं पेशे से एक
पुस्तक एंड स्टेशनरी की दुकान का संचालन करता हूँ। कहना चाहते हैं कि चूंकि आप बेगूसराय से है सर, और बेगूसराय हर चीज के लिए सुर्खियों में बना रहता है सर, बेगूसराय से कितने लोग सर जुड़े हुए हैं इस मंच से? बेगूसराय से हमको लगता है कम से कम 400-500 आदमी जुड़े हैं, लेकिन जितना संख्या आपको वैशाली का है हम लोगों के अति में, ये आपको नालंदा का है, नवादा जिला का है, ये पटना जिला का है, उस संख्या के को देखते हुए बेगूसराय हम लोग पीछे। बेगूसराय हम लोग उन लोगों की संख्या के बनिस्पत छोटे हैं। एक आदमी को कहा कि आपके बच्चे को का सही रिश्ता नहीं आ रहा है, बहुत दिन से आप परेशान हैं, तो हमको कहिए हम अच्छा रिश्ता ला दें। तो बोला कि बेटा को पूछेंगे। बेटा कहा कि अब तरकारी वाली नहीं तब माथा पर चढ़ाए बेचल जाए। उनको जो सामंती प्रथा जो है पहले वाला, उन पर विश्वास अभी भी लोगों को है, और अभी भी है। तो लोग पहले कहता था कि बतुहारी करने में जूता टूट गया, कितना जोड़ा, ये बातें तब थी। आज के जमाने में ऐसी बात नहीं है। अब तो मीडिया का ग्रुप ये जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लीजिए, और आप यहाँ हैं, लड़का अमेरिका में है, बात वहां से कीजिए, फाइनल यहाँ से कीजिए, तो ये सब सुगम है। और हम देख रहे हैं कि ऐसी शादियां बहुत हो रही है, और हम लोगों को कोई दिक्कत उसमें नहीं हो रहा है। तो लोग झारखंड में हैं, कहीं हैं, रांची में है, जमशेदपुर में है, जमशेदपुर से हमारे कई है कोर कमेटी के आदमी वहां से जुड़े हुए हैं। अभी हम लोगों के साथ मैंने बात कर रहे थे, उससे पहले 15 आदमी 15 जगह हैं, 3-4 स्टेट 5 स्टेट मिला के थे, और सभी आदमी जमे हुए थे, बात कर रहे थे। तो दूरी ये सब जो है आजकल के जमाने में घट गई। अब तो पहले कहता था कि नजदीक में शादी करेंगे, तो हम उन लोगों को कहते हैं अभी भी कि दूर में शादी क्या करते हैं आप लोग, में समय के चलते ही ना। अरे पटना पहले जाता था 6 घंटा 8 घंटा लगता था, अभी 1.5 घंटा से 2 घंटा में आदमी पटना पहुंचता है। तो दूरी कहाँ? आजकल के जमाने में अच्छे रोड हैं, अच्छे वाहन हैं, तो दूरी का इसमें कोई नहीं रहता है। एक सवाल और सर करना चाहते हैं आपसे कि आपने कहा कि वैशाली ऐसी जगहों में, क्योंकि मुझे लगता है कि पटना के बाद बेगूसराय का नंबर आता है सर शहरी क्षेत्र में, लेकिन सर ऐसी क्या कमी है सर जिसके वजह से जो है यहाँ पर लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है, आपके इस संस्था से जुड़ने के लिए तैयार नहीं है? ऐसा क्या कदम आप लोग सर उठा रहे हैं जिसको लेकर बेगूसराय में भी लोग जो है अपनी बेटियों को खासकर शादी करने के लिए जो है इस मंच से जुड़े? नहीं, वैशाली में ये क्या बोलते हैं उसको, पढ़ाई लिखाई में प्रभुत्वता में हम लोगों से आगे। अभी हम जितना भी बायोडाटा देखते हैं उस वैशाली जिले का, उतना बायोडाटा क्या नज़र के सामने में भी अपने गांव को देखते हैं या बगल के गांव को देखते हैं, उसके बनिस्पत हम लोगों के गांव में शिक्षा कम है। तो इसके भी चलते होता है। जब आदमी जो आदमी ज्यादा प्रदेश में रहते हैं उनका झुकाव इस तरफ ज्यादा रहता है, जो लोग गांव में ज्यादा रहते हैं उनको इस सब का, उनको वही सामंतवादी प्रथा जो प्राचीन प्रथा है उस पर विश्वास होता है। और जो बाहर में आदमी हैं वो नियमित रूप से हम लोगों के मीटिंग में जुड़ते हैं, बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। यहाँ के आदमी को अगर हम बोलेंगे भी तो एक बार सुन लेगा, फिर बाद में कुछ बोलेगा नहीं। तो हम लोग तो हैं आ बैल मुझे मार, लोग बतुहारी के नाम से भागते हैं, और मैं कहता हूं कि आप अपनी समस्या हमको दीजिए, हम आप उसका निपटान करेंगे। थोड़ा सा और सवाल को आगे बढ़ाते हुए हम जानना चाहते हैं सर कि जिस तरह से आप भी सर इसमें पूरी तरह से रमे हुए हैं, क्या घर परिवार से कभी कुछ ऐसा टाइम जब आपको घर से कुछ ऐसा कहा गया हो और आप बरतुहारी की तरफ यानी जो शादी विवाह की तरफ जुड़े हुए हैं, बच्चियों को चाहते हैं कि इसकी शादी जल्दी जल्दी हो जाए, तो ऐसा मोमेंट जिसमें कि जो है आपको घर की बातों को छोड़कर और समाज के प्रति जो है ढलना पड़ा हो? एकदम हमारे जो मर्म की बात है उसको आपने छुआ है।
तो मैं आपको ये बता दूं, मैं 7 बच्चियों का पिता हूं और समय रहते और उम्र के अनुसार मैंने 7 की शादी जितना हमसे संभव हो पाया सामाजिक स्तर से, आर्थिक स्तर से, हमने सबों का निपटान कर दिया और सभी बच्चियां खुश हैं अपने जगह। तो मन में विचार आया कि हमारे पिताजी और माताजी, हमारी छोटी बहन डॉक्टर प्रेमा थी, उसकी शादी से पहले ही दोनों गुजर गए। तो मन में तो आता है कि हमारे पिताजी मैंने नहीं कर पाए और हम अपने जीते जिंदगी होशो हवास में स्वस्थ रहते हुए अपनी बच्चियों की शादी कर ली। तो इस चीज की महत्ता को हमारी पत्नी समझती है, हमारे बच्चे समझते हैं। जो आज मान लीजिए कि लोगों ने अगर मेरा साथ नहीं दिया होता तो इस मुकाम पर, इस मंजिल पर हम नहीं पहुंचते। तो इसमें मुख्य भूमिका मेरा तो है ही, सहचारिका के रूप में मेरी पत्नी भी कभी इस सब मामले में कभी कोई सवाल नहीं उठाई और हमको सहयोग देती है। जैसे हम फोन छोड़ के कहीं रहते हैं तो मेरे यहाँ 90% फोन जो होता है वो शादी ब्याह के मामले में किन्हीं किन्हीं व्यक्ति का ही रहता है और वो जैसे बगल में खेत है वहां तक वो पहुंचा देती है मेरा। अगर गुस्से वाली बात होती तो उसको काट देती या नकार देती, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो ये थे हमारे साथ अशोक सिंह जी, जो कि बेगूसराय भवनगामा खमहार निवासी हैं और सर का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से ब्रह्मर्षि वैवाहिक मंच लगभग 6 साल से खास करके बेटियों की शादी कैसे अच्छे घर में हो, कैसे अच्छा घर द्वार मिले, कैसे उनकी जिंदगी में दिक्कतें ना हो, इसको लेकर लगातार प्रयास जारी है। और इसमें जो 15 सदस्य की जो टीम है उनकी मुख्य भूमिका है। वो सिर्फ बेगूसराय से ही नहीं है बल्कि पूरे भारत के कोने कोने से जुड़े हुए हैं और हर राज्य से भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई काम नहीं करते हैं, अच्छे अच्छे पद पर भी है, अपनी पद की गरिमा को भी देखते हैं, घर परिवार को देखते हुए समाज कैसे आगे बढ़े इसको लेकर एक मंच तैयार किया गया है। सर का साफ तौर पर कहना है कि हर किसी को इस मंच से जुड़ना चाहिए। खास करके बेगूसराय वासियों को संदेश दे रहे हैं कि अगर आपको अपनी बच्ची की शादी करनी हो तो इस मंच के बैनर तले जरूर आए, ताकि आपको बार बार दिक्कत ना हो। कहता है कि महंगा एक बार रोता है, सस्ता बार बार रोता है। यही संदेश सर ने दिया है। बाकी और भी चीजें हैं, उसको भी मैं दूसरे एपिसोड में लाने का प्रयास करूंगा। बने रहिए हमारे साथ ताकि देश दुनिया की तमाम खबरों से मैं आपको रूबरू करवाता रहूं। कैमरामैन विक्रम कुमार के साथ मैं संजय कुमार लेता हूं आप सबों से विदा। देखते रहिए SBN न्यूज और बातें जन जन तक की न्यूज। जय भगवान परशुराम, जय भूमिहार, जय ब्रह्मर्षि समाज।